है इसको हम नशों से बचाएं और अपने परिवार और समाज की जिम्मेवारी को समझते हुए हम अपने जीवन को नशा मुक्त रखें और अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े। तो इस लक्ष्य को लेकर के ये महाअभियान की शुरुआत की गई है, 10 करोड़ नशा मुक्त प्रतिज्ञा महाअभियान। आजकल अपनी युवाएं बहनें हैं, लड़कियां हैं, वो भी नशे की तरफ जाने लगी। पहले अकेला युवा जाया करता, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहनों की तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारा भारत देश ऐसा है जहाँ पर नारी की पूजा होती है, नारी की पवित्रता की पूजा होती है। नवरात्रों में भी और भी जितने उत्सव हैं वहाँ देवियों के रूप में पूजा की जाती है। इसलिए बहनें तो हमारी इस संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की नींव है। तो उनसे तो मेरा खास अनुरोध है कि वो अपने जीवन को और अपनी जिम्मेवारियों को, अपने कर्तव्यों को समझें और जीवन को नशा मुक्त बनाएं। और हम उनकी हेल्प के लिए सदा उनकी मदद के लिए हाजिर हैं, उपस्थित हैं। जो भी हमसे उनको उम्मीद है, जो भी उनको हेल्प चाहिए, हम अवश्य करेंगे। बच्चों को संस्कार घर से ही, माँ से या बहनों से या परिवार से मिलते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक संस्कार निर्माण की बात है, बच्चे के संस्कार में बहुत सारी चीजें इसमें काम करती हैं। परिवार तो है ही, माता प्रथम गुरु होती है, वो भी है। उसके बाद जब परिवार से बच्चा बाहर निकलता है तो स्कूल के जो अध्यापक गण हैं उनकी भी बहुत अहम भूमिका होती है बच्चों के संस्कार निर्माण में। और उसके साथ साथ बच्चे संग किसका करते हैं, उनका संग कैसा है, वहाँ से भी कुछ संस्कारों का निर्माण हो जाता है। तो इन तीनों चीजों का ही ध्यान रखना बहुत जरूरी है। माँ बाप को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए, समय देना चाहिए और उनकी स्थिति को भी समझना चाहिए कि वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं। उसके अनुसार ही उनको गाइड करें, उनका सहयोग करें। हमारी किसी भी प्रकार की जरूरत के लिए और हम सबके पास स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशंस में भी कैसे आएंगे। तो आनंद सरोवर में क्या कार्यक्रम रखा गया? ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज ने 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा अभियान शुरू किया है आज, जिसकी वर्चुअल लॉन्चिंग हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज की है। और इसके बाद अभी हमारा ये चलेगा 25 अगस्त तक, क्योंकि 25 अगस्त को हमारी दादी प्रकाश मणि जी, पूर्व मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारीज की पुण्यतिथि होती है 25 अगस्त। उस उपलक्ष्य में हमने ये संकल्प लिया है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी विकसित भारत की बात करते हैं, वो हमें मदद करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में और हम उनको मदद करते हैं। जब जब भी वह आह्वान करते हैं कि सारी संस्थाएं मिलकर के करो, तो ब्रह्मा कुमारी सरकार के हर प्रोजेक्ट में जो कि समाज सेवा के हैं, समाज सुधार के हैं, राष्ट्र विकास के हैं, उसमें मदद करते हैं। और खुद भी हम ये सब कुछ चाहते ही हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब सरकार ये प्रोजेक्ट शुरू करती है, तो हमारा मन भी खुश हो जाता है कि हम भी इसी चीज़ पे बात करना चाहते हैं। तो इसलिए इसके लिए हम फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, एकेडमी सब जगह जा कर के युवाओं से संकल्प लेंगे। फिर जो हैं उनको मदद करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, मेडिटेशन कराएंगे, पॉजिटिविटी सिखाएंगे और प्रैक्टिकल में उनको पॉजिटिव कार्यों में लगाएंगे, ताकि वो सहज इससे मुक्त हो सकें और वो एक अच्छे हेल्दी समाज का हिस्सा बन सकें। तो ये कार्यक्रम आप आगे भी 25 तारीख तक चलाते रहोगे? वैसे तो हमेशा ही चलाना है। नशा मुक्ति का तो हमारा गवर्नमेंट के साथ MOU 2023 से चल रहा है, 5 वर्षों के लिए। ये विशेष प्रतिज्ञा अभियान चलाया है कि युवाओं से प्रतिज्ञा कराना, फिर आगे उनको मुक्त करने का जो फॉलो अप है वो तो लंबा काल चलता ही रहना है। द्वारा आज युवाओं को आह्वान किया गया नशे से दूर रहने के लिए, कितना प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो आज के इस 10 करोड़ नशा मुक्त प्रतिज्ञा महाअभियान की आप सबको बहुत बहुत बधाई। इसका बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि बात हुई थी कि एक अकेला कभी कभी थक जाता है, तो जब 10 करोड़ युवा मिलकर इस अभियान की आगे बढ़कर काम करेंगे तो फिर गति बहुत तेज होगी और पूरा जो राष्ट्र है वो नशा मुक्त होगा और राष्ट्र के नव निर्माण में युवा अपनी भागीदारी निभाते हुए विकसित भारत संकल्प को 2047 की जगह 2037 में ही पूरा करेंगे।
सर हरियाणा और पंजाब नशे से ग्रस्त है, तो कितना प्रभाव आज मोदी जी का पड़ेगा? देखो, सबसे बड़ी बात है, नशा मुक्त समाज करना है तो फिर जागरूक होना जरूरी है। मुझे लगता है ये अभियान हम सबको जागरूक करेगा और सतर्क रहने की तरफ हमारा जो है प्रभाव जो है इसका बढ़ने वाला है। हमारा स्वभाव भी सतर्क रहने का बनेगा, जागरूक रहने का। डॉक्टर साहब, आप हमेशा युवाओं में रहते हैं, एक यूनिवर्सिटी को संभाल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से नशा लगातार खासकर युवाओं के अंदर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस तरीके की इवेंट से किस तरीके से युवाओं को बचाया जा सकता है? देखो, जब कोई बच्चा नशा करता है ना, उसके कई कारण होते हैं। या तो संवाद नहीं होता, अकेलापन होता है, मित्र नहीं होते। तो ये जो आज का कार्यक्रम है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति ये समझ गया कि सबको मिलकर रहना है। मिलकर रहेंगे, संवाद भी होगा, एक दूसरे की जानकारी भी होगी और एक दूसरे की देखभाल भी होगी। इसलिए ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है और एक परिवार की तरह रहते हुए पूरे